आज का टॉपिक हमारा 12th क्लास बिजनेस स्टडीज़ का प्लानिंग चैप्टर है। नियोजन बोलते हैं जिसको हिंदी में। पीछे हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस किए। उसमें सबसे पहला फंक्शन जो था मैनेजमेंट का, जो प्लानिंग था, वो उसी प्लानिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्योंकि बिना प्लानिंग के कोई भी काम किया जाए वो व्यर्थ है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बिना प्रॉपर प्लानिंग के कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो प्लानिंग का मीनिंग क्या है? तो प्लानिंग जो है, इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड। कुछ भी करने से पहले सोचना, थिंकिंग बिफोर हैंड। ये नहीं कि काम करें फिर हम सोचें कि ये काम गलत क्यों हो गया, ये करना चाहिए था। तो इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड, काम करने से पहले सोचना। प्लानिंग फॉर्म्स दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच लेज डाउन द ऑब्जेक्टिव्स एंड वेरियस एक्टिविटीज़ टू बी डन फॉर द अटेनमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स। तो प्लानिंग में क्या होता है, ये मैनेजमेंट का वो पार्ट है जिसमें वो ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य कि हमारी जो फर्म है, जो हम बिजनेस कर रहे हैं, जो हमारी कंपनी है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है, और फिर उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाएंगी उनका पूर्व निर्धारण करना ही जो है वो प्लानिंग कहलाता है। अंडर दिस इट इज डिसाइडेड, इसके अंतर्गत ये डिसाइड किया जाता है कि व्हाट इज़ टू बी डन, कि क्या करना है। हाउ इट इज़ टू बी डन, ये काम जो हमने व्हाट डिसाइड किया उसको कैसे किया जाएगा। व्हेन इज़ टू बी डन, कब किया जाएगा। एंड बाय व्होम इट इज़ टू बी डन, इन की इसकी पिक्चर क्लियर होती है कि कोई भी काम है कि वो करना क्या, मतलब ये डिसाइड किया जाए व्हाट, मतलब ऑब्जेक्टिव हो गया एक तरह से कि करना क्या है हमने, व्हाट इज़ टू बी डन, उसको कैसे किया जाएगा। क्योंकि किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं एंड इन द बेस्ट मैनर उसको करना वही मैनेजमेंट का लक्ष्य होता है। तो हाउ, कैसे किया जाएगा। व्हेन, कब किया जाएगा। व्हेन इज़ टू बी डन। एंड बाय वोम, और वो काम जो है जो डिसाइड किया गया है वो बाय वोम किसके द्वारा किया जाएगा, ये डिसाइड किया जाएगा। डिसाइडिंग अबाउट ऑल दीज आस्पेक्ट्स, इस सभी एस्पेक्ट्स के बारे में डिसाइड करना इज कॉल्ड प्लानिंग, इसी को ही हम प्लानिंग कहते हैं। इट्स चीफ ऑब्जेक्टिव इज़ टू एंटिसिपेट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, क्योंकि प्लानिंग जो है आने वाले समय के लिए की जाती है, फ्यूचर के लिए की जाती है। तो एंटिसिपेट होता है मतलब पूर्व निर्धारण करना, सोचना आगे के बारे में कि क्या होगा, अनुमान लगाना, मतलब एंटिसिपेट, अनुमान लगाना किसके बारे में, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कि फ्यूचर में क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, उसका पूर्वानुमान लगाना ही प्लानिंग है। एंड गिव इट ए डिज़ायर्ड डायरेक्शन, और ये जो भी है हमारे एक्टिविटीज़ हैं उनको डिज़ायर्ड डायरेक्शन देता है। मतलब एक तरह से ये हमारे लिए लाइट हाउस का काम करता है, दिक् सूची का काम करता है कि हमें किस दिशा में जाना है, तो दिशा निर्धारित कर देता है हमारे लिए ये। इसके बाद हम करेंगे इसकी फीचर्स में क्या है, इसकी जो विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात है कि प्लानिंग फोकसिस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, तो इसका मेन जो फोकस होता है उद्देश्य प्राप्त करने पर होता है। मैनेजमेंट बिगिंस विद प्लानिंग एंड प्लानिंग बिगिंस विद द डिटरमिनेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट जो है प्लानिंग से शुरू होती है और प्लानिंग किससे शुरू होती है, ऑब्जेक्टिव से शुरू होती है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव मतलब कि हमें कहाँ पहुँचना है, व्हाट टू डू, जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमने करना क्या है, कैसे करेंगे, कब करेंगे, तो बाद की बातें हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स की बात होती है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स नो ऑर्गेनाइजेशन कैन एवर बी थॉट अबाउट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा नहीं जा सकता। विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स द वे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, जब ऑब्जेक्टिव डिटर्मिन हो गए उसके बाद उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का वे डिसाइड किया जाएगा। और वो वे डिसाइड किस में किया जाता है, वो प्लानिंग में ही किया जाता है। तो प्लानिंग किस पर फोकस करती है, प्लानिंग फोकसिस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ऑब्जेक्टिव निर्धारित भी करने हैं हमने और उनको अचीव करने का पाथ भी निर्धारित करना है, रास्ता भी निर्धारित करना है। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो प्लानिंग जो है प्रबंध का प्राथमिक कार्य, सबसे पहला कार्य है। हमने पीछे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में पढ़े 5 कार्य थे इसके, लेकिन फॉरमोस्ट सबसे पहले काम जो है हमारा वो प्लानिंग का होता है, क्योंकि प्लानिंग के बेस पर ही फिर आगे की कार्रवाई की जाती है, आगे के काम किए जाते हैं। आगे है प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब कि हर एक मैनेजमेंट के जो हमारे 3 लेवल थे हमारे पास, कि ऑल लेवल्स पर ये किया जाता है। सिंस द जॉब ऑफ प्लानिंग इज परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर एट डिफरेंट लेवल्स वर्किंग इन द एंटरप्राइज,
जितने भी लेवल्स हैं उन सब लेवल्स पर प्लानिंग अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। इट इज़ अप्रोप्रिएट टू कॉल इट परवेसिव, तो इसको हम परवेसिव बोलते हैं। ऑल इंक्लूडिंग भी कह सकते हैं इसको आप। प्लानिंग इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर, प्रत्येक मैनेजर का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है ये। ही मे बी ए मैनेजिंग डायरेक्टर और द ऑर्गेनाइजेशन और फॉरमैन, वो चाहे कंपनी का डायरेक्टर वो भी प्लानिंग कर रहा है, चाहे वो कंपनी का फॉरमैन ही क्यों ना, जो सबसे लोअर लेवल का, लोअर 3 लेवल थे मैनेजमेंट के हमने, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, 3 लेवल थे। तीनों ही लेवल्स पर प्लानिंग की जाती है, चाहे वो डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और टॉप लेवल पर है वो भी प्लानिंग कर रहे हैं। मिडिल लेवल पर जो अपने डिपार्टमेंटल हेड्स हैं वो भी प्लानिंग कर रहे हैं अपने अपने डिपार्टमेंट की, और सबसे नीचे लेवल पर जो फोरमैन्स हैं वो भी अपने कैसे काम करवाना है वो भी आगे प्लानिंग कर रहे हैं। उसके बाद है प्लानिंग इज कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग जो है कभी ना रुकने वाला प्रोसेस है, चलता ही रहता है। जैसी फर्म गोस ऑन फॉर एवर है, फर्म चलती रहती है, तो एक प्लानिंग पूरी हुई तो दूसरी प्लानिंग शुरू हो जाएगी। देखिए क्या कहते हैं, प्लानिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। क्यों है प्लानिंग कंटिन्यूस प्रोसेस? प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ए पार्टिकुलर पीरियड, एक विशेष अवधि के लिए बनाई जाती है। सपोज आपने 1 साल के लिए प्लानिंग बनाई, 1 महीने के लिए बनाई, 10 दिन के लिए बनाई, तो जैसे ही वो अवधि पूरी हो जाएगी आपको फिर नई तरीके से नई सिरे से प्लानिंग करनी है। इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी, कई बार प्लानिंग गलत बन जाती है तो तब भी हमें दोबारा करनी पड़ती है। और इन केस ऑफ रैपिड चेंजेस इन द बिजनेस, क्योंकि आजकल हम देखते हैं रैपिड चेंजेस, लगातार चेंजेस आ रही है बिजनेस में, तो उसके लिए भी हमें समय समय पर प्लानिंग बार बार करनी पड़ती है। तो प्लानिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, डायनामिक प्रोसेस है ये। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक मतलब भविष्य के लिए निर्धारित किया जाता है, क्योंकि अब मैंने देखा कि प्लानिंग इज ए फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कि फ्यूचर में व्हाट इज़ टू बी डन क्या किया जाएगा, हाउ इज़ टू बी डन कैसे किया जाएगा, व्हेन इज़ टू बी डन कब किया जाएगा, एंड बाय व्हॉम इज़ टू डन और किसके द्वारा किया जाएगा। तो ये गा की बात हो रही है ना, और गा का मतलब क्या है, फ्यूचर। तो ये भविष्य से संबंधित है, फ्यूचरिस्टिक है। और प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में क्या होता है कि हमारे को काम करने के कई तरीके होते हैं और कई अल्टरनेटिव्स होंगे, जब हम इसका प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें देखेंगे हम। तो उन अल्टरनेटिव्स में से दी बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करना पड़ता है, वो प्लानिंग में ही होता है। इसका मतलब प्लानिंग में क्या होता है, निर्णय भी लिया जाता है, डिसीजन मेकिंग की जाती है। और प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज, मानसिक अभ्यास है ये प्लानिंग जो है, बिना दिमाग के, मतलब एक तरह से दिमागी कार्य करना पड़ता है इसमें, जिसके अंदर मतलब दिमाग होगा तो, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा सोचना पड़ता है कि व्हाट टू डू, करना क्या है, हाउ, व्हेन, हु, और ये सब जो आप माइंड से लिए जाते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि दिस इज ए मेंटल एक्सरसाइज। तो ये थी इसकी फीचर्स। तो अभी हमने फीचर्स देखी हैं प्लानिंग की। तो एक तो मेंटल एक्सरसाइज है ये, डिसीजन मेकिंग है, फ्यूचरिस्टिक्स है, कल के लिए संबंधित है। तो ये फर्स्ट प्लानिंग जो है मैनेजमेंट का फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य क्यों है ये, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, अभी इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे। सबसे पहली बात है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अभी हमने ये देखा कि प्लानिंग में ये देखा जाता है कि प्लानिंग में मतलब हम सोचते हैं कि भविष्य में क्या करना है और उसको कैसे करना है। तो इसका मतलब हमें डायरेक्शन मिलती है, हमें दिशा मिल जाती है कि हमें किस तरफ जाना है, हमें करना क्या है। तो जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमें करना क्या है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहली इंपॉर्टेंस प्लानिंग की यही है कि इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन, कि हमें कल को करना क्या है और कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, हर चीज़ का हमें जवाब मिल जाता है, हमें डायरेक्शंस मिल जाती है। दूसरी बात, प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। जब हमें ये पता लग गया कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा किया जाएगा, तो क्या ख़त्म हो गई उससे, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता ख़त्म हो गई। तो जब अनिश्चितता ख़त्म हो जाएगी तो सबको पता होगा कि हमें क्या करना है, तो काम भी स्मूथली चलता रहेगा बिजनेस का। तीसरी बात, इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग होती है कि एक काम को 2 बार हो जाना, मतलब ओवरलैपिंग, एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़, और फजूल की कार्रवाई करते हैं, हमें यही नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है और हम वैसे ही कार्य करते जा रहे हैं, लेकिन जब प्लानिंग बनकर आई वो कुछ और बनकर आया, तो बेकार हो गया, वो वेस्टफुल हो गई एक्टिविटीज़। तो बिना प्लानिंग के, बिना योजना के, बिना नियोजन के कोई भी काम किया जाएगा वो फेल होना ही होना है, ग्रेट फेलियर होता है वो। तो इससे जो ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज से हम बच जाते हैं। किससे बचते हैं, ड्यू टू प्लानिंग।
प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। जब नई नई प्लानिंग्स होती हैं, नए नए विचार आते हैं, तो सभी लोग अपने विचार प्रकट करते हैं और कोई नया रास्ता निकल कर आता है। तो इससे जो है इनोवेटिव आइडियाज़ जो है, नए नए आइडियाज़ निकल कर आते हैं, जो कि फर्म के लिए, बिजनेस के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। अभी हमने पीछे पढ़ा कि इसमें निर्धारण कर लिया जाता है, सोच लिया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है और किसके द्वारा करना है, ये पहले से ही सोच लिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिसीजन मेकिंग की हमें सुविधा प्रदान करती है। और इट एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब हमने जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम है, मान लो कोई भी एग्ज़ाम है, तो उसमें हमने प्लानिंग की हुई है कि दोज हु विल सिक्योर मोर देन 33% मार्क्स विल बी डिक्लेयर्ड पास। जिनके 33% से ज़्यादा मार्क्स हों वो पास किए जाएंगे। तो इसको हम कंट्रोलिंग आसानी से कर सकते हैं कि इसके 33% से कम आया तो ही विल बी डिक्लेयर्ड फेल एंड सो ऑन, जैसे भी सिस्टम होगा। तो स्टैंडर्ड कंट्रोलिंग के लिए बना देते हैं। ये प्लानिंग में सोच लिया जाता है कि क्या करना है, और अगर हम वहाँ तक नहीं पहुँचे तो हम उत्तरदायी ठहरा सकते हैं किसी को भी। तो कंट्रोलिंग किसका करेंगे? प्लानिंग का ही करेंगे ना। तो नियोजन होगा तो भी नियंत्रण हो पाएगा, और नियंत्रण होगा तो तभी आगे के लिए योजना बनती है। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि दोनों एक दूसरे के लिए बेस प्रोवाइड करते हैं। प्लानिंग जो है कंट्रोलिंग के लिए बेस पर आप प्रोवाइड करता है। हमने प्लानिंग में उद्देश्य बता दिया कि हमने ये करना है। एट द एंड ऑफ द पीरियड हमने देखा कि हम वहाँ तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे हैं, वो फंक्शन कौन सा हो जाएगा? वो कंट्रोलिंग फंक्शन हो जाएगा। तो इसने इसके लिए बेस प्रोवाइड किया। अब जब बात होगी कंट्रोलिंग कर लिया हमने देखा कि क्या क्या कमी आ रही हैं, तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो आप प्लानिंग बना रहे हो उसके लिए कंट्रोलिंग बेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्लानिंग स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश कर देता है, किसके लिए? कंट्रोलिंग के लिए, नियंत्रण के लिए स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे पास इसके इम्पोर्टेंसेस हैं।